Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जनता पढ़ी लिखी सब समझ गई कि मोदी बेवकूफ़ बनाता जनता को। मोदी केवल देश के 2-3% लोगों का आदमी है। बाकी जनरल हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, बहुत लंबे समय तक हम यहाँ कांग्रेस जीतती रही है। पिछले 15 साल में बीजेपी के धांसे पट्टे मार करके हमने सीट खो दी थी। अब जनता सारी समझ गई, वापस इस बार 1000% कांग्रेस यहाँ से वापस जीती। प्रतिशत का हमको कम से कम मेरा आइडिया है कि 2 लाख वोट का नुकसान है, फिर भी हम हर हालत में 1 लाख से लेकर के और 2.5 लाख के बीच में जीतेंगे। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और जनता ने जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला भी कर दिया है। हमारे साथ दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहनलाल मीणा हैं, जिनसे सीधी बात करेंगे। सर, पिछले के लगभग 1 महीने की भागदौड़, उसके बाद में आज रिले किस तरह से 20 दिन निकाले हैं आपने भागदौड़? देखो, हमारा शेड्यूल बिल्कुल जब से चुनाव प्रचार चालू हुआ 26-27 तारीख से, उसका था कि भाई सुबह मैं 5 बजे उठता था, 6 बजे निकल जाता था रोजाना। रात को 11 बजे के आसपास घर आता, 12 बजे सो जाता था। और दिन भर रोज मैंने करीब सारी ग्राम पंचायतें पूरे लोकसभा की जो 458 कर ली, सारे नगर परिषद, नगर पालिका सब क्षेत्रों में जाके आया था। अच्छा समर्थन जनता को मिला था और मुझे महसूस नहीं हुआ कि टाइम पूरा 25-26 दिन का कैसे निकल गया। लेकिन सर, विधानसभा चुनाव के बाद में फिर लोकसभा चुनाव आगे 3 महीने का अंतर मिला, क्योंकि थकान भी थी विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव ऊपर से। तो जनता जब पक्ष में होती है, माहौल अच्छा होता है, तो उस टाइम थकावट जनता की प्यार से दूर हो जाती है। तो मेरे को इस बार बिल्कुल थकावट महसूस हुई नहीं, पूरे इलेक्शन में लगातार लगा। जिस तरह से कैंपेनिंग रहा, बड़े बड़े नेता आए, कांग्रेस की तरफ से भी सचिन पायलट, प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और एक तरफ ऐसा लग रहा था कि आपने कई बार कहा कि भाई मुरारी वर्सेस बीजेपी हो गया है दोस्तों। ऐसा है उनका। अच्छा, हमारे नेता भी आए, पायलट साहब आए, प्रियंका गांधी आई और अशोक गहलोत जी आए। और बीजेपी ने भी पूरा इस सीट को हॉट सीट बना दिया था। उनके नीचे से लेके ऊपर तक कई मुख्यमंत्री आ गए, हर विधानसभा में आए, प्रधानमंत्री उनके जो सबसे बड़े नेता वो दौसा में आ गए। लेकिन जनता ने उनकी बात को नकार दिया, जनता ने उनकी बात मानी नहीं। जनता ने देख लिया था कि 10 साल तक मोदी ने जिस तरह से प्रदेश के अंदर बेरोजगारी फैलाई देश के अंदर, तो कोई फायदा मोदी को नहीं हुआ। जनता हमारे पक्ष में रही। मुद्दों की बात करें तो पहले संविधान, आरक्षण, फिर पानी तक भी एक चुनाव आ गया था। क्या लगता है कि किस पार्टी का कलर छा जाएगा अब की बार पानी में? ऐसा ऑथेंटिक मुद्दे थे हमारे। पहली बात तो ईआरसी की बात करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। पीने का पानी हमारा यहाँ पे स्वीकृत है। ईश्वर प्रोजेक्ट हमारा कहीं 90% पूरा हो गया। नर्मदा डैम है वो हमारा 90% पूरा हो गया। 23,000 करोड़ हमारी राज्य सरकार ने दे दिए। इन्होंने 4 महीने में केवल एक एमओयू करके, वो एमओयू आते जनता के सामने आया नहीं। एमओयू में राजस्थान का घाटा है, तो जनता इनके भ्रम में नहीं आने वाली। इसके अलावा जो हमारे बेसिक मुद्दे थे, बेरोजगारी के युवाओं को, जो ये इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, सरकारी डिपार्टमेंट को खत्म किया है, एक तरह से इनडायरेक्ट आरक्षण को समाप्त किया है, संविधान संशोधन के मुद्दे थे। जनता पढ़ी लिखी सब समझ गई कि मोदी बेवकूफ़ बनाता जनता को। मोदी केवल देश के 2-3% लोगों का आदमी है। बाकी जनरल हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, कमजोर तबके के पक्षी उनके फैसले ही नहीं। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट थी, क्योंकि दौसा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, जो पिछले 15 साल से हाथ से छटक गया था। क्या लगता है कि अब की बार वापिस खोई हुई जमीन मिल जाएगी कांग्रेस को? देखो, ये पंडित राहुल किशोर शर्मा, स्वर्गीय राजेश पायलट, रमा पायलट, सचिन पायलट कर्मभूमि रही है और बहुत लंबे समय तक हम यहाँ कांग्रेस जीतती रही है। पिछले 15 साल में बीजेपी के धांसे पट्टे मार करके हमने सीट खो दी थी। अब जनता सारी समझ गई, वापस इस बार 1000% कांग्रेस यहाँ से वापस जीतेगी। अब गवर्नमेंट ड्यूटी में भी थे इंजीनियर थे, फिर राजेश पायलट के साथ रहे, कितना फायदा मिला राजेश पायलट और इंजीनियर का आपको? देखो, आदमी का अनुभव होता है। मैंने पायलट साहब के इलेक्शन में हमेशा इंटरेस्ट लिया था, तो सबसे बड़ा फायदा तो स्वयं के एक्सपीरियंस का होता है। कुछ लोगों के जो रिलेशन पायलट साहब से लेके अब तक हमारे लोगों से, वो रिलेशन में हमारे काम आए। और मैं समझता हूँ कि 8 विधानसभा क्षेत्रों से मेरा डायरेक्ट जुड़ाव था, उसका हमको बहुत फायदा मिला लोकसभा। लेकिन सर, इस बीच चुनाव के बीच में एक बार फिर जिस तरीके से बातें सामने आए कि चर्चा ये भी हो गई थी कि साहब अब की बार जिस तरह के मान्य सरकांड हुआ था उसका भी साइड इफेक्ट अब की बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। नहीं, कुछ नहीं। सब लोगों ने हमने एक होकर चुनाव लड़ाई, तो बेकार के लोग अब बीजेपी बल कमजोरी ढूंढते रहते हैं। वो कभी ये पॉइंट लाए, कभी ये पॉइंट लाए, कभी ये पॉइंट लाए। वो काम तो कुछ है नहीं, काम दाम करते नहीं, बकवास करते थे फालतू। एक दूसरी तरफ अगर दौसा लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह किरोड़लाल मीणा फील्ड में उतरे, लगातार उन्होंने कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ सभाएं की और जनता के बीच में कितना आसान हो गया था या कितना मुश्किल हो गया था? ऐसा करुणलाल जी ने उनकी पार्टी का काम किया है, हमने हमारी पार्टी का काम किया। उन्होंने उनकी विचारधारा जनता के बीच में ले गए, हम हमारी विचारधारा जनता के बीच में ले गए। मैं ये कह सकता हूँ, जनता ने जिस तरह से बीजेपी ने 10 साल तक बेरोजगारी चरम पे पहुंचाई थी, महंगाई चरम पे पहुंचाई थी, असत्य बोला था, जनता को भ्रमित किया था, तो जनता उनके धांसे में इस बार बीजेपी पर नहीं आई। जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया है।
लेकिन उन्होंने भावनात्मक एक राजनीति भी खेलने की कोशिश की थी, मैं प्रत्यक्ष ताक दे दूंगा। ऐसा वो उनका मैटर, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं तो स्वयं में अपने चुनाव इतना ज़्यादा लगा रहा, अब मेरे खुद को पता नहीं, मैं तो 25 रोज अखबार भी नहीं पढ़ा, मैं तो अब टीवी भी नहीं देखा, मैं तो केवल मेरा काम किया है। चलिए, जिस तरीके से वोट प्रतिशत सामने आया है, किस तरीके से देखते हैं, अपनी ओर काफ़ी कम रहा है वोट प्रतिशत, ये बात सही है कि वोट प्रतिशत अच्छा हो जाता है, हमारी जीत उत्तर भारत में 1 नंबर की होती है, हम 4-5 लाख वोट, 3-4-5 लाख वोट से जीतते हैं। वोट प्रतिशत का हमको कम से कम, मेरा आइडिया है कि 2 लाख वोट का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी हम हर हालत में 1 लाख से लेकर के और 2.5 लाख के बीच में जीतेंगे, कम से कम 1 लाख, आंकड़े गिन लो आप, मिनिमम 1 लाख और 2.5 लाख के बीच में आप भी हमारी विजय होगी। कॉन्फिडेंस से तो ये लग रहा है कि लिख के दे सकते हैं कि हाँ ये 1+ मैं दे सकता हूँ, लिखा ले जाओ, गिन लेना, मेरा 40 साल का अनुभव। लेकिन कितना लगता है, क्योंकि अब जीतने के बाद आप कह रहे हैं कि अब जीत गए, लेकिन अब उसके बाद में जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव के बाद जिसमें मंत्री बने, विधायक बने, उसके बाद में आपने छात्रों के लिए उड़ान योजना शुरू की थी, पानी का काम किया था, कौन सी ऐसी योजना है या फिर ऐसा कौन सा काम है जो सांसद मंत्री पहला काम करे? तो पहले तो मैं राजेश पायलट जी, सचिन पायलट जी के बाद में यहाँ का वैक्यूम हो गया था कांग्रेस का लोकसभा के अंदर। पहले तो वापस हम पूरे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके और उनमें अवेयरनेस पैदा करेंगे, साथ साथ में जो भी क्षेत्रीय मुद्दे थे, प्लस जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, जैसे संविधान संशोधन का मुद्दा है, बीजेपी के द्वारा प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है जिसमें हमारी नौकरियाँ खत्म की गई हैं, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोकसभा मजबूती से रखेंगे। पहले चरण का चुनाव तो हो गया, 12 सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस पक्ष में मानते हैं? मैं कहता हूँ पहले चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, इस बार राजस्थान में बीजेपी से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी। तो ये थे मुरारीलाल मीणा, जो इतने कॉन्फिडेंस हैं, उन्होंने साफ कहा है कि चाहे आप लिखवा लीजिए लेकिन जीतेगी कांग्रेस ही। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।